उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान अपनी पैदाइश से लेकर अब तक इल्म गैब के बारे में इंतहाई हद तक हसास रहा है और इसकी वजह शायद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह शाहकार अपने फितरी तकाज़ों के पेश नज़र इस कायनात के राजों को अफशा करने की मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ है, जिसके लिए दीगर साइंसी उलूम के साथ साथ मख्फी उलूम भी इसकी जिंदगी में खसूसी अहमियत के हामिल रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल यानी उर्दू डिस्कवरी को, जिसने अपनी कौमी जुबान को शार और जरिए इजहार बनाते हुए आज की वीडियो के लिए एक ऐसे अछूते और दिलचस्प मौजू का इंतखाब किया है जिसमें दुनिया में फैले हुए मुख्तलिफ खुफिया उलूम और इस्लाम की रोशनी में उनकी हकीकत पर एक मुहतात बहस की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत हम अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगरचे इन मख्फी उलूम से वाकफियत के पीछे मुख्तलिफ मकासद होते हैं, ताहम इन सब में जो चीज कदरे मुश्तरक के तौर पर तस्लीम की जाती है उसे अगर मुस्तकबिल बीनी की ख्वाहिश का नाम दिया जाए तो बेजा ना होगा। और ये ख्वाहिश भी इंसानी दिमाग के अंदर इतनी ही पुरानी तस्लीम की जाती है जितना कि खुद हजरत इंसान की अपनी उम्र। लेकिन इसकी तकमील के लिए इंसान का सफर इर्तका शायद सदियों पर मुहित है, जिसके लिए इसने मुख्तलिफ जमानों में कई एक कायदे, कुलिये और उलूम मुतारिफ करवाए, जिनको आज हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, जिनमें से कुछ वक्त की गर्द में दबकर अपना वजूद खो चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी मौत पर तसव्वुर होते हुए इंसान के ज़ेरे मुतालिया रहते हैं। बल्कि हमारे अक्सर दोस्त शायद इस बात से वाकिफ ना हो कि इन मख्फी उलूम की कई एक शाखों को आज दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बाकायदा एक मजमून के तौर पर पढ़ाया भी जा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो में उन चंद एक उलूम को इख्तिसारन ज़ेरे बहस लाया जा सके जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी पहचान रखते हैं। इल्म नजूम, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसको सितारों का इल्म भी कहा जाता है और माहिरीन के मुताबिक इस इल्म का आगाज जमाना कबल अज़ मसीह से हुआ और खास तौर पर अहले यूनान को इसका सबसे पहला गुनहगार तस्लीम किया जाता है, जबकि अपनी उम्र के साथ साथ अब ये दुनिया भर में अपने आप को तस्लीम करवाने पर तुला हुआ है। कदीम यूनानियों के मुताबिक आसमान की वुसअतों में नजर आने वाले बेशुमार सितारों में से चंद एक ऐसे भी हैं जिनके इंसानी जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक का दावा किया जाता है। नीज ध्यान में रहे कि इस इल्म को जानने या मानने वाले सूरज और चांद को भी कोई और नाम देने की बजाय उन्हें सितारों के खानदान का ही फर्द तस्वुर करते हैं। इनके मुताबिक आसमान पर एक दायरा जिसे मुंतकतुल बरूज का नाम दिया जाता है, वे चंद एक सितारे जिनकी तादाद बाद के नजदीक 9 जबकि जदीद माहिरीन के नजदीक 11 या 12 तक है, इस दायरे के अंदर तैरते हुए अपने अपने फराइज अंजाम देने में मसरूफ है, जबकि सूरज को इनका सरबराह तस्लीम किया जाता है। कदीमो जदीद नजूमियों के मुताबिक इस दायरे में 12 खाने हैं जिनको 12 घरों से मौसूम किया जाता है और हर घर में सूरज तकरीबन 1 माह कयाम करते हुए फिर अगले घर की तरफ मैवे सफर हो जाता है। जबकि नजूमी इस इल्म की मदद से मुस्तकबिल बीनी के लिए इस दायरतुल बरूज का एक अक्स कागज पर तैयार करता है और अपने इल्म के मुताबिक सितारों की तरतीब और मुमकिना सफर को सामने रखते हुए अंदाजा लगाता है कि कौन सा सितारा किसके साथ साद या नैस नजरियात कायम कर रहा है और इसके मुख्तलिफ इंसानों की जिंदगियों पर क्या असरात मुमकिन हो सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसी इल्म की मदद से वो ये अंदाजा भी लगाता है कि सितारों की पोजीशन की वजह से दुनिया की सियासियात, मुआशियात और मौसमों में क्या क्या तब्दीलियां मुतवक्के हो सकती हैं। यह है आज की 21वीं सदी में पढ़ाया जाने वाला मजमून, जिसको असहाबे अक्ल इल्म नजूम से मौसूम करते हैं, जबकि इसके अलावा और भी कई एक ऐसे मख्फी उलूम हैं जिनकी मदद से यही मकासद हासिल करने की कोशिश की जाती है। पामिस्ट्री, मोहतरम नाज़रीन, पामिस्ट्री जिसे हम समझने में आसानी पैदा करने के लिए हाथों की लकीरों को पढ़ने का इल्म भी कह सकते हैं, भी इन मख्फी उलूम में नुमाया मुकाम पर फायज है, जिसकी तारीख के बारे में अगरचे हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इस शोबे में इंतहाई कद-आवर शख्सियत कीरो को तस्लीम किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान का हाथ देखकर उसके माजी,
हाल और मुस्तकबिल की तस्वीर देख सकता था। लेकिन हम अपने मोहतरम नाज़रीन को बताते चले कि इसकी बुनियाद भी आसमान की वुसअतों में सरगर्दा वो सितारे ही हैं जिनसे अहले नजूम इस्तिफादा करते हैं। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि एक पामिस्ट अपने मुवक्किल के हाथ को ही एक जायचे की शक्ल देकर उसे अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर सकता है। और इस इल्म की अबजद से वाकफियत रखने वाले अफराद जानते हैं कि हाथों में मौजूद उभरी हुई जगहों, जिनको पामिस्ट उभार का नाम देते हैं, को भी मुख्तलिफ सितारों से ही मंसूब किया जाता है। मिसाल के तौर पर अंगूठे के साथ मौजूद उभार को कमर के उभार का नाम दिया जाता है। इसी तरह मरीख का मैदान भी इसी इल्म की एक इस्तिलाह है, जबकि उंगलियों के इख्तिताम के मकाम को भी मुख्तलिफ सितारों के नाम से ही पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पर शहादत की उंगली के उभार को ज़ुहल के उभार का नाम दिया जाता है और फिर इनके साइज के मुताबिक इनके मानी अखज़ किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इल्म पामिस्ट्री में हथेली पर मौजूद लकीरों का मुताला भी किया जाता है, जिनमें से कुछ इंसानी हाथ में पैदाइशी तौर पर होती हैं, जबकि कुछ वक्त के साथ साथ बनती और खत्म होती रहती हैं। लेकिन नाज़रीन याद रहे कि इस इल्म में इंतहाई बारीक बीनी की जरूरत होती है, चूंकि एक लकीर अपने साइज, रुख और मोटाई के साथ साथ अपने अंदर मुख्तलिफ मानी रखती है, जिनको समझने के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है, जिसके लिए आम तौर पर हाथ के प्रिंट को एक कागज पर उतार लिया जाता है ताकि पामिस्ट बेहतर तौर पर इसका मुताला करके ही कोई अंदाजा कायम कर सके। इल्मुल आदाद। मोहतरम नाज़रीन, मख्फी उलूम के इसी खानदान का एक रुकन आदाद का इल्म भी है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ आदाद की कुव्वत तस्खीर और उनके तर्ज अमल पर बहस की जाती है। इस इल्म में हरूफ तहज्जी के हर हर्फ की एक कीमत मुकर्रर है, जिसे आम तौर पर अदद का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स का नाम अगर अमजद है तो सबसे पहले इस इल्म के मुताबिक उसके नाम के आदाद निकाले जाएंगे, यानी पहले अलिफ का 1 और मीम को लेते हुए 4 का अदद लिया जाएगा। इसी तरह फिर जीम के 3 और दाल के फिर 4 लेकर इनका मजमुआ निकाला जाता है, जिसके बाद इसका अगला मरहला शुरू होता है और इल्मुल आदाद की रोशनी में मुवक्किल अपने अंदाजों के मुताबिक इसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में बताता है। इल्म जफर। नाज़रीन, इस इल्म को आम तौर पर इमाम जाफर सादिक से मंसूब किया जाता है, लेकिन फी जमाना इस इल्म पर अबूर रखने वालों की तादाद न होने के बराबर है, जबकि इसके साथ साथ इल्म रमल भी अगरचे मख्फी उलूम में एक मोतबर मकाम का हामिल है, लेकिन अफसोस कि माजी के ये उलूम अब आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से मिटते जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा भी चंद एक ऐसे उलूम हैं जिनकी असास पर यह दावा किया जाता है कि इनको जानने वाले बहुत से छुपी हुई चीजों का सुराग लगाने की कुदरत रखते हैं। लेकिन इस दौर में अभी तक इल्म नजूम और पामिस्ट्री ही 2 ऐसे इल्म हैं जिनको बैनुल अक़वामी सतह पर पढ़ा, पढ़ाया और सराहा जाता है। मख्फी उलूम इस्लाम की निगाह में। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दीन फितरत यानी इस्लामी नजरियात के मुताबिक इस कायनात में कादिर मुतलक ज़ात सिर्फ उसके खालिक की है, जो अपने कलाम यानी कुरान मजीद में फरमाता है कि वही है जो माजी और मुस्तकबिल दोनों को जानता है और कोई नहीं जो इसके इल्म का अहाता कर सके मगर जितना कि वो चाहे। नाज़रीन गिरामी, ये तमाम उलूम जिनको असहाबे अक्ल व दानिश अंदाजों के इल्म से ताबीर करते हैं के मुताबिक इनकी रोशनी में अगरचे अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं कि फलां शख्स के लिए आने वाला वक्त कैसा हो सकता है, लेकिन इसको हतमी तौर पर सच किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता और ना ही हमारा दीन हमें इसकी इजाजत देता है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जिसने किसी नजूमी की तस्दीक की गोया उसने कुफ्र किया। बल्कि यही नहीं, इस्लामी तालीमात को अगर हम कसौटी बनाकर इसका जवाब तलब करें तो दीनी नुक्ता निगाह से एक मुसलमान के लिए इन अलूम को अपनाना भी गुनाह के ज़मरे में आता है। और एक मकतबा फिक्र के नजदीक सितारों के इल्म को जादू की एक किस्म से ताबीर किया गया है, जो कि कतई तौर पर हराम और नाकाबिल मुआफिक गुनाह है। हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़बूं। जबकि असलम अयूब का ये शेर भी काबिल तवज्जो है कि भटक गया हूं सितारों की चाल पूछता हूं, नजूमियों से मुकद्दर का हाल पूछता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और स्क्रीन पर दाएं बाएं नजर आने वाले चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।